My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, वे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं, उनके लिए बीएड तृतीय सेमेस्टर में एक पेपर है पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स या पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। इसमें जिन विद्यार्थियों ने सोशल स्टडीज के अंतर्गत पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण का चयन किया है, उनके लिए सत्र 2023-24 में जो एग्जाम हुआ था इस कोर्स का, इस क्वेश्चन पेपर का, वह हुआ था 5 फरवरी 2024 को। 5 फरवरी 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टीचिंग का या वाणिज्य शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स के तहत। AU BEd 112 BEd थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 CBCS मोड BEd एक ग्रुप डी की हम लोग बात कर रहे हैं। पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। AU BEd 112 D1 दैट इज पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टीचिंग। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. नोट, कुल 3 खंड है, अ, ब और स। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित हैं। सेक्शन ए या खंड आंसर। नोट, आंसर ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A, कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल के घटक। बी, ऑडियो विजुअल एड्स या श्रव्य दृश्य सामग्री। सी, डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष। डी, नेचर ऑफ टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति। ई, कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग या अभ्यास शिक्षण की अवधारणा। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स एंड ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स। नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ए गुड चार्ट फॉर टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण के लिए अच्छे चार्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा बी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन डेली लाइफ, एक्सप्लेन, दैनिक जीवन में वाणिज्य शिक्षण का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल की अवधारणा का वर्णन कीजिए। और या अथवा क्वेश्चन नंबर 3B, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर इन टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण में शैक्षिक पर्यटन के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल्स इन टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण में पत्रिकाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, enlist the components of skills of writing in instructional objectives, enlist the components of skills of writing instructional objectives या अनुदेशन उद्देश्य लेखन कौशल के घटकों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, explain the effective aims of teaching commerce, वाणिज्य शिक्षण के भावात्मक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और या अथवा बी, explain the importance of evaluation in teaching commerce for students, विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नाउ द सेक्शन सी या खंड से। नोट, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। नोट, इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th ऑन एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स, पाठ योजना के महत्व की व्याख्या कीजिए। वाणिज्य के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 9 के छात्रों के लिए पाठ योजना का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन कॉमर्स, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। वाणिज्य में उपलब्ध परीक्षण के गुणों व दोषों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8,
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स एंड डिस्क्राइब द कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। वाणिज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा वाणिज्य के साथ अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी से संबंध का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोजेक्ट मेथड इन कॉमर्स टीचिंग। वाणिज्य शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या है, वाणिज्य शिक्षण में योजना विधि की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 5 फरवरी 2024 को पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। जितने भी प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपसे पुनः पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको हिट कीजिए, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।